everyone, my name is Adi, and you are watching Adi and Java. So let's go to this video. मैंने ऑलरेडी ये वीडियो शूट किया था, बट साउंड का प्रॉब्लम आने की वजह से अपलोड नहीं कर सका। ठीक है, तो कोर जावा की सीरीज में हम देख रहे हैं फॉर ईच लूप। ओके, और ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ बनाया था एंड वीडियो भी शूट सब कुछ हुआ था, बट उसमें वॉइस ही नहीं आया। आई डोंट नो, ये माइक यूज कर रहा हूँ बट वॉइस क्यों नहीं आया। कुछ तो रीजन था, मुझे भी समझ नहीं आया, बट नो प्रॉब्लम, अभी अब आ सकता है वॉइस। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर ईच लूप। we know about for loop, we know about while loop, we know about do while loop, बट एग्जैक्टली फॉर ईच लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर फॉर ईच लूप आप भूल गए, कोर जावा में फॉर ईच लूप नहीं है, आपने बनाई नहीं वीडियो। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, जावा 1.5 में ये आया था, फॉर ईच लूप। बहुत सिंपल है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट किया, क्या रीजन था, सभी सभी थिंग हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आखिर तक बने रहो। तो देखो, फॉर लूप हमें पता था, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, सब कुछ सेम है, राइट। सिंटैक्स छोड़कर बाकी सारी चीजें सेम है। तीनों का काम क्या है, रिपीटेडली एक हर टास्क को एग्जीक्यूट करना, राइट। रिपीटेडली, इफ आई वांट टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क, देन गो फॉर लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। सो इन फॉर लूप और इन व्हाइल लूप इन और इन डू व्हाइल लूप, तीन जो चीजें थी वो मैंडेटरी थी। क्या, एक था इनिशियलाइजेशन, एक थी कंडीशन एंड एक थी अपडेशन, दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। बट इन द केस ऑफ फॉर ईच लूप, देयर इज नो एनी इंक्रीमेंट, देयर इज नो एनी कंडीशन, देयर इज नो एनी इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा फॉर ईच लूप में। ध्यान से सुनना, कंडीशन नहीं होगी, इंक्रीमेंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इंटरनली ये सारी चीजें होगी, बट एज अ डेवलपर वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इंटरनली कंपाइलर हमारा ही सब कुछ करेगा। फॉर ईच लूप इज व्हाट, फॉर ईच लूप जब कंपाइल होता है तब ये कंपाइल टाइम में कंपाइलर इसका फॉर लूप बनाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर ईच लूप विल बी ट्रांसफर इनटू फॉर लूप व्हेन इट विल कंपाइल। जब ये कंपाइल होगा, ये ट्रांसफर होगा फॉर लूप में, और ये करने का काम फॉर लूप का है, सॉरी कंपाइलर का है, हमारा नहीं है। ओके, ठीक है, बट सर और क्या डिफरेंस है? बेसिक देखो, फॉर लूप कब यूज करें, जब हमें पता है हाउ मेनी इटरेशंस विल बी हैपन, मतलब हमारा जो लूप है कितने टाइम घूमने वाला है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीटेड, कितने टाइम घूमने वाला है। अगर मुझे ये बताना है तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। देखो, मुझे पता है मेरा फॉर लूप 100 टाइम्स घूमना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट है 100 टाइम्स घूमेगा तभी मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट होगा। 100 टाइम्स, आई वांट टू प्रिंट 1 to 100 नंबर्स, राइट। तो 100 टाइम घुमाना पड़ेगा और आई को प्रिंट करना पड़ेगा 1 2 3 4, आई प्रिंट होगा 100 तक, राइट। बट फॉर ईच लूप पे हमें पता नहीं होता कि कितने टाइम हमारा फॉर लूप घूमने वाला है। मतलब सर देखो, वी डोंट नो हाउ मेनी इटरेशंस विल हैपन, हमें पता नहीं है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, डेटाबेस से कुछ डेटा आने वाला है, हमें पता नहीं डेटाबेस में कितना डेटा अवेलेबल है। ये तो जिसने डेटाबेस में डेटा इंसर्ट किया उसको पता, हमें बस बताया गया है कि आपको डेटाबेस से डेटा फेच करना है। दैट टाइम वी नीड टू यूज फॉर ईच लूप, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी iterations we need to do, how many data available inside the database, right। हम कंडीशन लगा थे ना, आई लेस देन समथिंग 100, मतलब 100 रोज और 100 डेटा उसमें है, बट वी डोंट नो उसमें कितना डेटा है। लॉट्स ऑफ डेटा अवेलेबल इन डेटाबेस, सो वी नीड टू यूज फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप क्या करेगा, जितना भी डेटा है सारा वहां से इटरेट करेगा, और जब तक उसे घूमना है वो खुद से डिसाइड करेगा, भाई इतना डेटा है तब तक मुझे घूमना है। ओके, दैट टाइम वी नीड टू यूज फॉर ईच लूप। इसको मैं प्रैक्टिकली बताने का ट्राई करता हूँ, वेरी सिंपल। देखो, जब हम फॉर लूप यूज करते थे, फॉर लूप में तीन चीजें देनी पड़ती थी। एक तो इनिशियलाइजेशन करो, देन कंडीशन दो कहाँ तक जाना है, एंड देन इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट, आपको रिवर्स आना है, सीधा जाना है, कैसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे सिंपल हम प्रिंट करते थे कुछ भी जो आपको 100 टाइम चाहिए।
राइट, लेट सपोज आदि, ये मुझे मैसेज चाहिए 100 टाइम्स, एंड वी विल गेट, राइट। हमें पता है, टारगेट पता है, इसको प्रिंट करना है 100 टाइम्स, दैट्स द टारगेट। दैट मीन्स वी नो हाउ मच, हाउ मेनी इटरेशंस विल हैपन इन फॉर लूप, यू कैन सी। ये देखो आदि 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 आ रहा है, राइट। यहाँ पे आपने आई को प्रिंट किया, यू विल गेट आल्सो सेम रिजल्ट, दैट मीन्स 1 2, it should be 99 because the condition of 100 is false, right? 99. Yeah, let's go. Okay, but in for each we don't know how many rows, how many data will be coming from database or coming from any, we are taking here list. That's why I am taking a list of strings, list equal to new array list. Okay, इसमें कुछ डेटा में ऐड कर देता हूँ, लिस्ट डॉट ऐड, लेट्स सपोज आदि, list dot add, suppose Ram, list dot let's suppose Sham. ओके, एंड अब लिस्ट में 3 ही डेटा, मुझे पता है, बट स्टिल इसमें बहुत सारा डेटा हो सकता है, डेटाबेस में बहुत सारा डेटा यहाँ से, ऐसे नहीं यार, ये मतलब डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा हूँ मैं, तो डेटाबेस की यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा टेबल का नाम, तो उसमें कितने रोज है वी डोंट नो, राइट। जब हम आगे जाके देखेंगे ये सारी चीजें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप कैसे होता है, सिंपल फॉर यूज करो, कोलन दो, कोलन के राइट साइड में क्या लिखना है और लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में लिखो डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इस लिस्ट से आ रहा है, लिस्ट दे दो। वो डेटा किस टाइप का आ रहा है, डेटा स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो। दो चीजें समझ में आ गई, कहाँ से आ रहा है, लिस्ट से आ रहा है, राइट साइड में लिखो कहाँ से आने वाला है, किस टाइप का आने वाला स्ट्रिंग, लेफ्ट साइड में लिखो, और इसका एक लोकल वेरिएबल बनाओ, दैट इज str, कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट्स इट, ये होगा आपका फॉर ईच लूप, दैट्स इट, वेरी सिंपल, यस। अब इस लिस्ट में से एक एक करके डेटा इस str में आएगा, एंड यू नीड टू प्रिंट हियर, वेरी सिंपल, आई एम प्रिंटिंग str, क्या होगा, ये लिस्ट से आदि आएगा, इसमें जाएगा, लिस्ट में राम आएगा, इसमें जाएगा, श्याम आएगा, इसमें जाएगा, राइट। जब आप प्रिंट करते हो, देन यू विल गेट आदि राम श्याम, दैट्स इट, हियर नो एनी इंक्रीमेंट, नो एनी कंडीशन, नो एनी सिलेक्शन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। सो दैट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू यूज फॉर ईच लूप। अगर आपको पता नहीं है कितना डेटा आ रहा है, देन यूज फॉर ईच लूप। अगर आपको पता नहीं है हाउ मेनी इटरेशंस वी नीड टू डू, यहाँ पे मैंने बताया कि भाई लिस्ट लेस देन समथिंग समथिंग, नो, कुछ भी नहीं बताया मैंने बताया जब तक इसमें डेटा है तब तक फॉर ईच लूप हमारे लिए डेटा रिट्राइव करेगा, जब तक डेटा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जब तक डेटा है। तो डेटाबेस से भी या फाइल से कहाँ से भी डेटा गेट करो, फॉर ईच लूप बेटर फॉर दैट। और अगर आपको पता है ना कितना आने वाला है, तो फॉर लूप यूज करो ना, व्हाइल लूप यूज करो, राइट। अब यहाँ पे मुझे पता है, राइट, ये मैं यूज करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज इन सम केसेस डेटाबेस जब हम यूज करेंगे तब हमें पता नहीं होगा, तो फॉर ईच यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप यूज करो, कंडीशन क्या दोगे, 10 रोज, 20 रोज, बट डेटा हो सकता है बहुत सारा है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हो आप, फॉर लूप इंटीजर आई, इसको इनिशियलाइज करो 0 से, क्यों, इसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट, राइट, एरे लिस्ट एरे को फॉलो करता है। देन आई लेस देन, अब सर यहाँ पे साइज क्या दे, कितनी साइज है, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 दे दिया तो चलेगा, राइट, चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू कैन सी। यहाँ पे हमें पता है ना 3 ही रो आने वाली है 0 से लेकर 2 तक, तो ये कंडीशन दे दी मैंने, एंड सिंपल यहाँ पे करेंगे लिस्ट डॉट गेट नाम की मेथड है लिस्ट की, और ये इंडेक्स मांगती है, तो इसको इंडेक्स देते हैं आई, आई मतलब 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, यहाँ तक ये फिरेगा, राइट, 3 को कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगा, एंड स्टिल यू विल गेटिंग डेटा, स्टिल यू विल गेट द डेटा, यू कैन सी सेम, राइट। यहाँ पे 3 की वजह से 3 देने से बेटर है आप यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हो, लिस्ट डॉट साइज नाम की मेथड, ये साइज रिटर्न करती है भाई, कितनी साइज है हमारी लिस्ट की, सेम रिजल्ट यू विल गेट, you can see, very simple, very simple,
फॉर लूप यूज करो जब आपको पता है हाउ मच डेटा अवेलेबल, हाउ मेनी इटरेशन वी नीड टू डू। फॉर ईच यूज करो जब आपको पता नहीं है हाउ मच डेटा अवेलेबल इनसाइड लिस्ट और एनीथिंग, कहाँ पे भी आप रिट्राइव करने वाले हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू रिगार्डिंग फॉर ईच लूप। ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ कोर जावा। चलो, थैंक यू।